वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, सऊदी वली-अहद से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती अमूर पर भी बातचीत, इलाकाई और बैन-अल-अक़वामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं की पाक सऊदी अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से बातचीत। दौरे में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, अहम वफ़ाक़ी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत करेगा। आलमी और इलाकाई पेशरफ्त, बिलख़ुसूस गज़ा और मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमेरिका का बानी पीटीआई के हवाले से सवाल का जवाब देने से इनकार। दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। हमें अपने पड़ोसी ममालिक की भी फिक्र लाहक है। चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। हमें इस बात की भी फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है। सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की में फ़ोन पर गुफ्तगू। सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की हिमायत, अमन के लिए कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। मुख्तसर वक्त में मुकम्मल सीज़ फायर के लिए मुज़ाकरात ही बेहतर रास्ता है। तकनीकी टीमें सऊदी अरब में होने वाली मुलाकात में मज़ीद तबादला ख्याल करेंगी। पहले मुआहिदे से कशीदगी कम हुई, दूसरे मुआहिदे में तसादुम का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद। कहा, कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है इसका कोई वजूद नहीं। दहशतगर्द नासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर मुमलिकत का अज़म का इज़हार। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत में रहना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असला फराहम करेंगे। बलोचिस्तान दिल के करीब है। सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलोचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास करवाना वक्त की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एक ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी से बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की मुलाकात। सूबे को दरपेश मसाइल, अवामी बहबूद पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। बलोचिस्तान की तरक्की और अवाम की बहबूद हमेशा तरजीह रही है। हुकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। बहैसियत पाकिस्तानी हमने कौमी यकजहती से वतन अजीज़ को आगे लेकर जाना है। सदर आसिफ अली जरदारी। अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालफत। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होना है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो चल रहे हैं। कौमी इत्तफ़ाक़ के राय के लिए सबको मिल बैठना होगा। करारदाद पास करने से कुछ नहीं होता। हमारे अफगानिस्तान के साथ बातचीत ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर 9 मई के जिम्मेदारों को सज़ा देने के हामी। 9 मई को जिन लोगों ने पार्टी लाइन क्रॉस की, इन्हें सज़ा ज़रूर दी जाए। 9 मई से मुतालिक तोड़फोड़ पार्टी पॉलिसी नहीं थी। वफाकी हुकूमत की सारी तवज्जो पीटीआई को दबाने पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का निजी टीवी को इंटरव्यू। अगर वो दरख्वास्त देते हैं कि हम इस मामले पे कौमी कंसेंसस का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस मकसद से बुलाए गए जो है वो इजलास में शमूलियत चाहते हैं, तो मेरी ये राय होगी, मैं ज़रूर वज़ीर-ए-आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो हमें गौर करना है। बानी पीटीआई की पेरोल पर रिहाई। राना सनाउल्लाह का मुस्बत इशारा। बानी पेरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त देते हैं तो हुकूमत गौर करेगी। कौमी इत्तफ़ाक़ राय के लिए ऐसा हो जाए तो कोई मज़ाइका नहीं। पीटीआई कौमी इत्तफ़ाक़ राय का हिस्सा बनना चाहती है तो बानी को पेरोल पर बुलाने का मशवरा दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी सलामती कमेटी में बड़ी मुस्बत गुफ्तगू की। मौलाना ने अफ़गान सूरत हाल से मुतल्लिक़ किरदार अदा करने का भी कहा। पीटीआई वालों को बेगुनाह लोगों से हमदर्दी होती तो ब्रीफिंग में आते। पुलवामा वाक़े के बाद बानी पीटीआई उस वक्त जेल में नहीं थे। अपोजिशन बानी पीटीआई का इंतजार करती रही, वो नहीं आए थे। बानी पीटीआई ने हमेशा अपनी ज़ात को तरजीह दी है। पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। गवर्नर
गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं कि आप जेल में हैं। लोगों से झूठ बोलने पर अल्लाह ताला से माफी मांगे। पीटीआई डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने के बजाय माफी मांगे। आपने ट्रंप इंतजामिया से जो उम्मीद लगाई थी वो मायूसी में बदल रही है। अमरीकी महकमा खारजा ने इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया। गवर्नर सिंध की पीटीआई कारकुनान को एमकेएम में शमूलियत की दावत। मॉस्को और कैफ के दरमियान कैदियों के तबादले का आगाज। पहले मरहले में 350 कैदियों का तबादला किया गया। 174 रूस और 175 यूक्रेनी कैदी शामिल। रूस और यूक्रेन के कैदियों की रिहाई की तस्दीक। इमारात का यूक्रेन में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने के अज़म का इजहार। इमाराती वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मशरिक़ वसता में अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। इमाराती कौमी सलामती के मशीर की वाटर हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। दोनों ममालिक के मुश्तरका विजन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन मुस्तक़िल अमन माहिदे पर मुज़ाकरात मंगल को सऊदी अरब में शुरू होंगे। दोनों ममालिक जंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन के दिफा में इंटेलिजेंस शेयरिंग जारी रहेगी। यूक्रेन ने भी रूस से 30 रोज के लिए आरजी और महदूद जंग बंदी पर इतफाक कर लिया। रूस को रियायत देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का मुझ पर कोई दबाव नहीं। यूक्रेन को अमरीकी साख्ता मजीद कई F-16 लड़ाका तैयारे मिल गए। फ्रांसीसी सदर से रोजाना की बुनियाद पर बात करता हूँ। अगले हफ्ते फ्रांस का दौरा करूंगा। रूसी सदर जंग बंदी नहीं चाहते। कत्से में यूक्रेनी फौज मौजूद हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को खत भेजने का मामला। अमरीका ने खत में ईरान को नए जौहरी माहदे के लिए 2 माह की मोहलत दी। खत में अमरीका और ईरान के दरमियान नए सिरे से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की गई। तेहरान को धमकी भी दी गई कि अगर जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। व्हाइट हाउस ने खत के मंदरजात से इसराइल, UAE और सऊदी अरब को भी आगाह किया था। अमरीकी मीडिया का दावा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा दर्ज। इंसदादे दहशतगर्दी के दफात शामिल। मुकदमा CTD हुकाम की मदीयत में थाना नसीराबाद में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई। दहशतगर्दों ने ट्रेन और मुसाफिरों पर असलाह और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। FIR का मतन। कोयटा में जाफर एक्सप्रेस की बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद। तीनों दस्ती बमों को नाकारा बना दिया गया। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस को गुज़िश्ता शब कोयटा लाया गया था। अपोजिशन अलायंस कम नौमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। लतीफ खोसा अपोजिशन अलायंस की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी के सरबराह मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया और बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुतफ़िक़ा था। अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शिरकत की। बानी PTI से आइंदा मुलाकात में तफसीली बात की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी में शरीक न होने का कोई दुख नहीं। हम अपनी बात पर अब भी कायम हैं। हुकूमत संजीदा है तो एक कदम आगे बढ़े, हम 2 बढ़ाएंगे। PTI रहनुमा जुनैद अकबर। इसका जो पूरा एक्शन प्लान है वो कल तैयार कर लिया गया है और उसके ऊपर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं। जो भी फ़ैसला होगा वो तमाम सियासी जमातें जो इसमें कल जिन्होंने उस एलानिए पे दस्तखत किए हैं, बारिंग वन जमात जो इंटेंशनली ऑप्ट आउट किया है उसने कि हमारा सिर्फ मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। PTI की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास में गैर हाजिरी अफसोसनाक है। कमेटी की मीटिंग में शरीक न होकर साबित किया गया मुल्क के साथ नहीं। बानी PTI भी मुल्क की सलामती के हर इजलास में गैर हाजिर रहे। अस्करी क़यादत, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और सियासतदान पार्लियामेंट में मौजूद थे।
कौमी सलामती कमेटी के एलामिया पर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं, एक जमात कैदी की तरफ देख रही थी कोई हुक्म आएगा। पीटीआई कौमी सलामती के मसले पर एक सफ़े पर आने के बजाय अपने मफाद की सियासत कर रही है। जब उठते हैं अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और मुल्क के खिलाफ तमाशा लगाते हैं। 12 साल हो गए केपी में दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, सूबा नहीं चलता तो अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का बाइकॉट पीटीआई की सियासत के ऐन मुताबिक है। सिर्फ यही जमात सजा याफ्ता कैदी से मुलाकात की जिद को इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली पर तरजीह दे सकती है। कैदी भी वो जिसने वज़ीर आज़म होते कभी कौमी सलामती के किसी पार्लिमानी कमेटी में शिरकत नहीं की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट। एमक्यूएम का वफाकी हुकूमत से अलग होने का इंडिया, हुकूमत की जानिब से किए वादे पूरे ना होने का शिकवा। राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया है, अपोजिशन बेंचेस पर बैठने पर मुशावरत करेंगे। हुकूमत ने कराची और हैदराबाद के पैकेज का वादा किया था, हुकूमत ने एमक्यूएम से किया एक भी वादा पूरा ना किया। हमारी ख्वाहिश थी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। एमक्यूएम रहनुमा मीनुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के तहकीकात, अलीमा खान दूसरे नोटिस पर जीआईटी के सामने पेश। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की अलीमा खान से बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक सवालात। बानी पीटीआई के अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं, सिर्फ पार्टी पॉलिसी को ही प्रमोट किया जाता है। अलीमा खान का जवाब। जीआईटी ने अलीमा खान से 2 घंटे तक सवाल किए। ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने भी ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक पंजाब में ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी, नोटिफिकेशन जारी। सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद कोयटा में इंतकाल करके जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद मेंबर कौमी असम्बली और सेनेट के रुकन भी रह चुके थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक हाफिज हुसैन अहमद गुर्दों के अर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हाफिज हुसैन अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूम की बुलंदी दराजात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कहा दुख की घड़ी में पूरी कौम की हमदर्दियाँ मरहूम के अहले खाना के साथ हैं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हाफिज हुसैन अहमद की वफात से हसीन यादों का एक बाब खत्म हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हाफिज हुसैन अहमद मरहूम की खिदमत को खिराज अकीदत। कहा हाफिज हुसैन अहमद की दीनी और सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक, साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और दीगर का भी इजहार ताज़ियत।